अफजल और आज हम नेशनल इनकम की जो हम पढ़ रहे थे उसको हम आगे मूव करने जा रहे हैं। अब नेशनल इनकम का सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं। पहला चैप्टर हमने कवर कर दिया है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सेकंड चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो नेशनल इनकम से पहले हमें पढ़ने पड़ते हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो है गुड्स। बहुत जनरल सी बात है, गुड्स एवरीवन यूजेस। हर बंदा, कोई भी बंदा हो दुनिया का, वो गुड यूज करता है। तो गुड्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा मटेरियल दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करता है और प्रोवाइड यूटिलिटी, जिसकी कुछ यूटिलिटी होती है जो हमें सेटिस्फाई करता है, वो ही गुड्स कहलाता है। अब गुड्स को बहुत सारे पार्ट में फर्दर डिवाइड कर रखा है, मगर क्लास 12th में इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला गुड होता है कंजप्शन गुड और दूसरा होता है कैपिटल गुड, और 2 टाइप के गुड्स और हैं, वो आगे भी बताते हैं आगे आने वाली वीडियोस में। बट पहले मैं आपको कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड क्लियर करना चाहूंगा। कंजप्शन गुड क्या होता है बच्चों? एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर हमें जिंदा रहना है, इफ वी वांट टू सर्वाइव, तो हमें कंज्यूम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाना और कुछ ना कुछ पीना पड़ेगा। अब हम कोई भी चीज कब खरीदते हैं? हमें जब उस चीज का वो चीज हमें जब सेटिस्फैक्शन देती है बच्चा लोगों को, तभी तो हम कोई चीज खरीदते हैं। तो कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं? दोज फाइनल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हम लोगों की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है जो भी चीज, वो कंजप्शन गुड्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इडली, डोसा, पेन, पेंसिल, शूज, बर्गर, आप लोग पता नहीं क्या क्या कंज्यूम करते हो, सिगरेट्स, जो भी आप कंज्यूम करते हो, वो जो भी डायरेक्टली कंज्यूम करते हो आप, वो सब कंजप्शन गुड कहलाती है। अब ये तो हो गया कंजप्शन गुड। इसके बहुत सारे फर्दर डिवाइड कर रखा है इस चीज को भी, कि ड्यूरेबल होता है, नॉन ड्यूरेबल होता है, सेमी ड्यूरेबल होता है, वो भी आपको नाम से पता लग रहा है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है इस टॉपिक के लिए। अब नेक्स्ट हम टाइप ऑफ गुड देखते हैं, कैपिटल गुड। तो बच्चा लोगों, जब भी आप कैपिटल गुड देखोगे तो उसके लिए 3 बातें याद रखनी है। 3 बातों से आपको कैपिटल गुड क्लियर हो जाएगा। पहली बात, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। दूसरी, गुड एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों लोगों, दीज गुड्स जनरेट इनकम। यही वाले गुड्स होते हैं जो इनकम जनरेट करते हैं। 2 बात क्लियर हो चुकी है। और तीसरी बात ये होती है बच्चों, दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट जो भी होते हैं वही कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। तो ये 3 बातें होती हैं। 3 बातों से आपको पता लग जाएगा कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। वो सारे फाइनल गुड्स जो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, जो दूसरे गुड्स को, अगर मैं देसी भाषा में कहूँ, जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करता है, तो वही सब कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। तो अब बच्चा लोगों, कैपिटल गुड्स की एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कैपिटल गुड है या नहीं है। 2 ट्रिक है इसकी। 2 बातें बताऊंगा, दोनों बातों से आपके माइंड में जाकर सेट हो जाएगा कि कोई भी गुड कैपिटल गुड कब हो सकता है और कोई भी गुड कैपिटल गुड कब नहीं हो सकता है। पहली चीज, ये वाले गुड्स जो होते हैं बच्चों, कि आपको देखना क्या है, ये देखना है कि क्या ये गुड रिपीटेडली यूज हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में। अगर वो रिपीटेडली यूज हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो बच्चों वो कैपिटल गुड है। पहली बात, रिपीटेडली यूज का मतलब ये होता है, आप मशीनरी कोई भी यूज करते हो, मशीनरी से फॉर एग्जांपल ये मार्कर बनाया, एक मशीनरी से एक बार मार्कर नहीं बनता है, एक मशीनरी से थाउजेंड्स ऑफ मार्कर्स बन जाते हैं। तो ये रिपीटेडली यूज होता है, तो कैपिटल गुड कहलाएगा। दूसरी ट्रिक क्या है बेटा पहचानने की, कि दूसरे गुड्स ये देखना है कि ये जो गुड्स हैं ये प्रोडक्शन कर रहे हैं दूसरे की, और ये खुद से ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, ये खुद से मर्ज नहीं होते हैं प्रोडक्शन करने में। दे डज नॉट गेट ट्रांसफॉर्म और मर्ज नहीं होते हैं, खुद से मर्ज नहीं होते हैं, खुद से ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, बल्कि ये दूसरे गुड्स को सिर्फ बनाते हैं। एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आप कैडबरी के उसमें जाइए, आप क्या कहते हैं इसको, फैक्ट्री में।
आप जब कैडबरी के फैक्ट्री में जाएंगे तो वहां से कैडबरी तो ले आएंगे, मगर वो आपने रॉ मटेरियल जो बना है कैडबरी का, जो चॉकलेट बनाई है, रॉ मटेरियल वही तो यूज हुआ है, मगर जो कैडबरी की चॉकलेट बनाने की मशीनरी है वो खुद से थोड़ी ना मर्ज हो रही है बनने में। तो बच्चा लोगों, ये दो चीजें देखनी है कभी भी आपको, जब आपको जानना हो कि ये कैपिटल गुड है या नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका डिफरेंस क्या होता है कैपिटल गुड का और कंजप्शन गुड का। अगर बोर्ड्स में, एक बात बताना चाहूंगा मैं, अगर आपको बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन आता है बच्चों, तो क्वेश्चन दो तरीके से आता है इस टॉपिक का। या तो ये आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन एंड द कैपिटल गुड, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है हाउ टू क्लासिफाई द सर्टेन आइटम्स। आपके पास कुछ सर्टेन आइटम्स दे दी जाएंगी और आपको क्या करना है, उसको क्लासिफाई करना है कि क्लासिफाई इनटू द कंजप्शन गुड और द कैपिटल गुड, दोज whether they are the capital good or whether they are the consumption good, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले देख लेते हैं इसका डिफरेंस क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आपको आइडेंटिफाई करना बताऊंगा। कंजप्शन गुड पहला आपके पास पॉइंट क्लियर है, ये इसकी डेफिनेशन, और ये कंजप्शन गुड की और इधर कैपिटल गुड की। दूसरे पॉइंट में देखते हैं बच्चा लोगों, इट डू नॉट promote production capacity। बच्चों, इससे प्रोडक्शन की कैपेसिटी प्रमोट नहीं होती है कंजप्शन गुड से। कंजप्शन गुड से आगे फर्दर प्रोडक्शन नहीं होती है, मगर सेकेंड पॉइंट है रेजिस प्रोडक्शन कैपेसिटी। कैपिटल गुड्स क्या करते हैं बच्चों, ये कैपिटल गुड्स जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को रेज कर देते हैं। थर्ड पॉइंट पर जाते हैं, मोस्ट ऑफ कंजप्शन गुड have limited time span, limited एक्सपेक्टेड लाइफ कह सकते हैं इसको, एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन या फिर लाइफ। इन गुड्स की जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल, आप ये मार्कर यूज कर रहे हो, आप कैडबरी की चॉकलेट यूज कर रहे हो, आप पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट खाते हो, या फिर आप पेन यूज कर रहे हो, तो वो कुछ लिमिटेड ही टाइम तक चलता है। बट कुछ ऐसे भी होते हैं, मोस्ट इसलिए मैंने लगाया मोस्ट, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एसी यूज करते हो, टीवी यूज करते हो, फ्रिज यूज करते हो, वो कैसे होते हैं गुड्स, वो थोड़े ड्यूरेबल होते हैं और थोड़े टाइम के लिए चलते हैं। मगर मोस्ट ऑफ द गुड्स इसमें कौन से आते हैं, जिनका एक्सपेक्टेड टाइम जो होता है, वो लाइफ स्पैन जो होता है वो थोड़ा कम होता है, और इनका जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है बच्चा लोगों मोर देन 1 ईयर होती है। तो बच्चों, इसकी जो लाइफ स्पैन होती है कैपिटल की, वो स्पैन जो होता है वो 1 साल से ज्यादा चलता है। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स जो आप लोगों के होते हैं वो 1 साल से ज्यादा चलते हैं। और अब इसके फोर्थ पॉइंट में इसके एग्जांपल्स लिख देना, उधर भी फोर्थ पॉइंट में एग्जांपल लिख देना, तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे डिफरेंस में हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, आप कैसे क्लासिफाई कर पाओगे कि ये गुड कैपिटल गुड है या फिर ये गुड कंजप्शन गुड है। तो बच्चों, उसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा कि कोई भी गुड हाउ टू क्लासिफाई, देखते हैं हाउ टू क्लासिफाई। अब किसी भी गुड को हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंजप्शन है गुड है। बेटा, कोई भी एक गुड हो सकता है, वही गुड कंजप्शन भी हो सकता है, वही गुड कैपिटल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ यूज, आप किस टाइप से उसको यूज कर रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ टू यूज ऑफ द प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं मशीनरी। बच्चों, मशीनरी जो है, अगर हाउस होल्ड यूज कर रहा है उस मशीनरी को, तो वो हाउस होल्ड हम लोग
आप लोग सब लोग, हम घर में रहने वाले बंदे, हाउस होल्ड मतलब जो फर्म नहीं है, जो इंडस्ट्री नहीं है, वो लोग अगर मशीनरी को यूज कर रहे हैं तो वो उसके लिए कंजप्शन गुड हो जाएगी। अगर मशीनरी फर्म यूज कर रही है बच्चा लोगों, तो फर्म के लिए वो ही कैपिटल गुड हो जाएगी, बिकॉज उससे वो प्रोडक्शन कैपेसिटी रेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट्स यूज करते हो, लाइक टूल्स वगैरह यूज करते हो, आप लोग टूल्स यूज करते हैं ना, स्क्रू ड्राइवर वगैरह वगैरह, ये सब चीज यूज करते हैं। तो अगर ये हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो ये कंजप्शन गुड है। अगर ये फर्म यूज कर रही है तो बच्चा लोगों कौन है, क्या है, फिर ये कैपिटल गुड है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कोई भी गुड कैसे कैपिटल गुड हो सकता है, और वही सेम गुड कैसे कंजप्शन गुड हो सकता है। मगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये मशीनरी, अगर फर्म इस मशीनरी को रिसेल के लिए, अगर इस मशीनरी को फर्म रिसेल पर्पसेस से खरीदती है, अभी तो उसने कैपिटल गुड, अभी तो उसने क्या खरीदा था कि इस मशीनरी को कुछ बनाने के लिए खरीदा था, मगर अब इस मशीनरी को रिसेल के लिए खरीद दिया। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर की दुकान है, ट्रैक्टर की फैक्ट्री है भाई, ट्रैक्टर जहां पर बिक रहा है, एक आउटलेट है, वो रिसेल के लिए ट्रैक्टर खरीदते हैं। अब ये बताओ कि वो कैपिटल गुड है या फिर कंजप्शन गुड है? वो क्या हो सकता है? वो ना तो कैपिटल गुड होगा और ना ही कंजप्शन गुड होगा, वो दोनों में से कोई भी गुड नहीं होगा, वो होगा इंटरमीडिएट गुड। और इंटरमीडिएट गुड अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मगर वीडियो के लास्ट में अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और घंटी बजाना मत भूलिएगा, ताकि घंटी से आपको याद आता रहे कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये वीडियोस।